बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप लाइव प्रोग्राम देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूं और शहबाज शरीफ साहब की जमानत उनके गले में ऐसा लगता है कि फंस रही है, जो उन्होंने मियां नवाज शरीफ साहब को दी थी। जो मुझे महसूस होता है कि जब भी इमरान खान साहब किसी मुसीबत में फंस जाते हैं तो फौरी तौर पर नवाज शरीफ साहब की एक तगड़ी सी फोटो आ जाती है लंदन से। उस फोटो को आप एक CV कह सकते हैं कि मैं बिल्कुल हशाश बशाश हूं, मैं तगड़ा हूं, मैं आगे संभाल सकता हूं, टेंशन ना लें आप। तो जैसे ही इमरान खान साहब किसी मुसीबत में फंसते हैं, एक फोटो लंदन से या 2-4 फोटोज इकट्ठी भी बाद औकात वो आ जाती हैं, जो बता रही होती हैं कि मियां साहब भले चंगे हैं, ठीक ठाक हैं। और मजे की बात यह है कि ये फोटो जो है वो PMLN के जितने अकाउंट्स हैं सोशल मीडिया के, वो सारे उनको प्रमोट करते हैं, उसको वायरल करते हैं। इसका मतलब है PMLN को कोई एतराज नहीं होता उस फोटो के ऊपर और वो खुद उस फोटो को फैला रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही इमरान खान साहब उस मुसीबत से निकलते हैं, वो फोटो उनके गले पड़ जाती है उल्टा, क्योंकि खान साहब शुरू हो जाते हैं कहना कि ये देखो बंदा ठीक फिर रहा है, इसको वापस बुलाओ, फौरन वापस बुलाओ, ये बंदा ठीक फिर रहा है, बहाना करके पाकिस्तान से बाहर गया। तो उस वक्त जो सवाल होता है सबसे बड़ा वो ये होता है, जो इमरान खान साहब के अपने लोग भी उनसे पूछते हैं, फिर भेजा क्यों था? अगर बीमार नहीं थे, बहाना था, तो भेजा क्यों था? फवाद चौधरी साहब का मुतालबा है और पार्टी के कई और लोग भी ये बात करते हैं कि इंक्वायरी तो होनी चाहिए फिर भेजने वालों के ऊपर भी, जो उस वक्त इन सारे मामलों के अंदर इन्वॉल्व थे। अब शहबाज शरीफ साहब के गले में आगे फिट हो जाती है हर मुसीबत। यानी वो मेहनत कर करके थक गए हैं, चुप रह रह के थक गए हैं, एयरपोर्ट ना जा जा के थक गए हैं, तकरीर ना कर करके थक गए हैं, जुलूसों में शिरकत ना कर करके थक गए हैं और तमाम जगहों के ऊपर हुकूमत की मदद कर करके थक गए हैं। लेकिन शहबाज शरीफ साहब को बजाय इसके कि कुछ हासिल हो या वो लीडर बन पाए या वो पार्टी को लीड करते हुए नजर आए, वो सारी मौजें ले जाती हैं मरियम नवाज साहिबा और मुसीबत फिट हो जाती है आगे शहबाज शरीफ साहब के गले में। अब जो केस है वो भी मजीद सख्त हो गया है शहबाज शरीफ साहब का, और ये जमानत भी अब उनके आके सामने खड़ी हो गई है, जो 4 हफ्ते के अंदर, अब फिर 8 हफ्ते के अंदर, और फिर डॉक्टरों की हिदायत के मुताबिक मियां नवाज शरीफ साहब को ठीक करवा के पाकिस्तान वापस लाना था। वो मियां साहब वहां पे ठीक होने की बजाय या इलाज करवाने की बजाय थोड़े अरसे बाद अपनी एक फोटो भेज देते हैं, जिससे इमरान खान को इतनी मुसीबत नहीं पड़ती जितनी उनके भाई को पड़ जाती है। इन चीजों पर बात करने के लिए मेरे साथ 2 भट्टी साहिबान मौजूद हैं, 2 एक साथ 2 सर। लेकिन आप देखें फासला मैंने रखा हुआ है, एक इस्लामाबाद में और एक लाहौर में। एक नियाम में 2 भट्टी नहीं हो सकते, 2 तलवारें। सर भट्टी साहब बहुत बड़े आदमी, आरिफ हमीद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं जी लाहौर से। सर बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने के लिए। हमारे साथ इरशाद भट्टी साहब मौजूद हैं यहाँ इस्लामाबाद में, और मेरे साथ जनरल रिटायर गुलाम मुस्तफा साहब जो है वो हमारे साथ आज के प्रोग्राम में मौजूद हैं, और उनसे जो है वो मैं बात का आगाज़ जो है मैं जनरल साहब से करता हूँ। जनरल साहब, ये जो फोटो आती है अचानक और फिर PMLN के लोग उसको प्रमोट करते हैं बहुत ज़्यादा, वो फोटो बेसिकली मुझे तो यानी एक एनालिसिस मेरा ये है कि वो एक CV है जो ये बताती है दुनिया को, अंदरूनी मुल्क और बैरून मुल्क, कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे दोबारा मौका मिल सकता है। तो आपका एनालिसिस क्या है? देखिए, इससे एक और भी कोइंसिडेंस होता है। जब मियां साहब देखते हैं कि उनकी साहबजादी को या जो नून लीग का जो धड़ा उनके साथ है वो कोई मुसीबत में गिरफ्तार नहीं है, बल्कि दूसरा जो ग्रुप है वो जरा सर उठा रहा है, तो फिर मियां साहब ऐसी एक फोटो भेज देते हैं। अब इस फोटो का नुकसान जितना शहबाज शरीफ साहब को हो रहा है या उनके जो समायती हैं उनकी पार्टी में उनको हो रहा है, और किसी को नहीं हो रहा है। ये इमरान खान साहब तो कह के कि हम उसको ले आएंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो तो खैर बात की बात है, लेकिन ये मियां साहब का एक खास तरीका कार है काम करने का, और वो इस सिलसिले में माहिर है। वो तस्वीरें ये अपनी बनवाते हैं डिलिबरेटली, खुद वो भेजते हैं और फिर खुद उनको प्रमोट किया जाता है, क्योंकि जो नून लीग का सेल है उस पर शहबाज शरीफ साहब का मेरे ख्याल कंट्रोल नहीं है, उस पर मरीम बीबी का कंट्रोल है। तो वो फिर अपनी मर्जी से इसको एज अ वो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हैं, ताकि उनके जो मुखालिफ धड़ा है नून लीग में, जिसका चांस है कि वो कहीं अपने पर पुर्जे निकाल ना ले और कहीं और निकल ना जाए कहीं, वो किस्म की तस्वीर जब भेजते हैं तो फिर सारा धड़ा भी सब कुछ पूरी नून लीग अंडर प्रेशर आ जाती है, और फिर नून लीग यही डिफेंड करती रहती है, और PTI अपने काम में जो भी करना है उन्हें या नहीं करना वो करती रहती है। मैं आरिफ हमीद भट्टी साहब, आपकी इनकी महल्लाती साजिशों में और इनके इवन जो घरेलू सियासत है उस पर आपकी बड़ी गहरी नजर है, और ये लोग वक्त बे वक्त आपके दोस्त भी बन जाते हैं बड़े अच्छे, और आपसे अपने ताल्लुकात भी बड़े जबरदस्त इस्तवार कर लेते हैं। ये क्या हो रहा है शहबाज शरीफ के साथ सर? क्या ये जुल्म नहीं है?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान दो भट्टी कुछ नहीं है, एक जनरल गुलाम मुस्तफा बहुत भारा है, हम दो फकीर आदमी हैं। कहता है फकीर आना आए सदा कर चले, मियाँ खुश रहो हम दुआ कर चले। तो आपको अंदाजा नहीं, जनरल साहब रिटायर्ड हो या जनरल साहब हो, हम दोनों तो फारग हो गए। बीच में रह गई बात इसकी कि शहबाज शरीफ के लिए प्रॉब्लम क्या है। जहां आप हैं और उधर से थोड़ा सा कुछ फासले पर पिंडी है, उधर कुछ दिन पहले शहबाज साहब के करीबी राब्ते हुए, राब्ते खासे कुर्बत में बदल गए, यकीन दहानियाँ ली गई, कराई गई। कहा जा रहा है उसमें कि एक दूसरे मुल्क का भी बहुत ज़्यादा हाथ है। तो शहबाज शरीफ साहब के साहबजादे आगे 1-1.25 साल से जेल में है। इमरान खान साहब से मेरी नज़र में गलती ये हो रही है कि जो अपोजिशन नहीं काम कर रही उनके दोस्त करते जा रहे हैं, उन्हें आगे खाई ला दे है और पीछे बिल्कुल नदी है जिसमें वो बह जाएंगे। तो इमरान खान साहब ने अगर अपनी रविश ठीक ना की, नैब को नैब का काम ना करने दिया, शहबाज शरीफ को आप जेल में भी डाल लें, सो वट। हमजा भी तो 1.25 साल से है, नवाज शरीफ अपनी बेटी के साथ जेल में रहे हैं, वो लंदन रहे या जेल में रहे, इन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। असल इशू है कि मेरे 20 करोड़ आवाम को जो आप बिजली, गैस, पेट्रोल, भूख से रोज़ाना तरसा के मार रहे हैं, मेडिसन से बुला रहे हैं, लाकानूनियत से बुला रहे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग का सबसे बड़ा बंदा एक आप जानते ही हैं, उसका नाम है SD। उससे बड़ा उसको तो बुला के ये प्रोटोकॉल देते हैं। तो शहबाज शरीफ के लिए मुश्किल नहीं आनी, मैं आपको यकीन से कह रहा हूं, क्योंकि शहबाज शरीफ इस दफा अच्छी पिच पे आए हुए हैं। जी भट्टी साहब, शहबाज शरीफ साहब अच्छी पिच पे होंगे। मुझे नहीं लगता कि नवाज शरीफ साहब और मरियम जो खेल नवाज शरीफ साहब खेल रहे हैं, खेल क्या है? खेल ये है कि गुड कॉप बैड कॉप का पुराना खेल, दोनों हाँ चंगा मिलके खेल रहे हैं, मिलके खेल रहे हैं, नहीं चंगा मिलके खेल रहे हैं, ये बिल्कुल हमें ये सलमान हमजा और मरियम में ये है झगड़ा कि देखें, वो कहते हैं कि जब आप सऊदी अरब डील करके गए तो कौन रहा इधर गारंटी के तौर पर? हमजा रहा। किसका बिजनेस खराब हुआ? सलमान का, हमजा का। नवाज शरीफ का तो ना हिंग लगा ना फटकड़ी लगी, वहां गए, वहां सऊदी अरब, कतर, दुबई, लंदन, ऊंटों पर पैसे आते थे, ऊंटों पर जाते थे, कोई पता ही नहीं, कोई मनी ट्रेल ही नहीं। वो उनका तो इस मर्तबा भी वो सेट है, दोनों बेटे वहां हैं, बाप वो खुद वहां हैं, बेटी आराम से 25,000 कनाल के घर में सुकून फरमा रही है। कसूर कौन फंसा? कौन? सलमान का बिजनेस, वो कई मरतबा उन्होंने उधर गिले किए हैं लंदन में कि बिजनेस किसका तबाह हुआ? मेरा। अंदर कौन है? हमजा। और केस किस पे धड़ाधड़ बनी जा रहे हैं? शहबाज शरीफ पे। अंदर कौन जा रहा है? शहबाज शरीफ। और दूसरी बात है, वो कहते हैं कि ये है भी नहीं, है भी नकली, वोट को इज्जत दो, ये है भी नकली। ये शहबाज शरीफ साहब कई मरतबा कहते है भी नकली। और इनकलाब, मज़ाहमत होना भी कुछ नहीं, हमारे DNA में नहीं है, हमारी पार्टी में इतना सख्त नहीं है। लेकिन 4-5 एडवाइजर मरियम के, 3-4 एडवाइजर, एक तो बड़े इन हैं जिन्होंने जो पत्थर लाए थे नैब में गाड़ी में, MNA साहब, वो और बहुत सारे लोग जो हैं ये इर्द गिर्द हैं। चढ़ जाओ सूली, कोई गल नहीं, अगला फ्यूचर मरियम दा है, थोड़ा है। और अभी जो वो एंकर से, पता नहीं आपकी मुलाकात हुई है नहीं हुई, एंकर से जो मरियम नवाज साहबा मिल रही, उसमें भी वो सारा एक एक करके नहीं हुई ना, तो अल्लाह के फजल से, तो वो उनसे भी कैप्टन सफदर साहब और मरियम साहबा मिल रहे हैं। तो वो मैंने समझा कि मेरी और भट्टी साहब दी नहीं हुई, थोड़ी भी नहीं हुई। अच्छा चलो ठीक है, हाँ तो अच्छा, तो वो भी है। बात सिर्फ इसमें एक और है, जो दुख की बात है, जो तकलीफ की बात है। मैं भट्टी साहब से सारी चीजें एग्री करता हूं, इस पे किसी दिन हम रखेंगे। महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत, लाकानूनियत, जराइम में बढ़ गई हैं, सड़कें टूटी पड़ी हैं, फुटपाथ टूटे पड़े हैं, खड्डे पड़े हुए हैं, परसेप्शन की मार रहे हैं। और इमरान खान साहब भूल रहे हैं कि अगर हाउस ऑफ शरीफ और जरदारीज को आपने फारग करना है तो परफॉर्मेंस से करेंगे, वैसे ये इन केसों से नहीं होते। 600 साल इमरान खान को दे दो और यही निजाम रखो, इनका कुछ नहीं बिगड़ने वाला। ये ऐसा निजाम, ऐसी पतली गलियां, चोर दरवाजे और कानूनी सुकम है। लेकिन बात दुख की क्या है, जो मेरे लिए बात है, 3 दफा का वजीर आजम, कल परसों चौथ अदालत ने कहा कि वो तो हुकूमत ने उनका नाम निकाला था, वो तो इश्तिहारी हो चुके, उन तो जमानत गैर मौसर हो चुकी।
वो तो उन्होंने तो सरेंडर भी नहीं किया, उन्होंने तो हमसे इजाजत भी नहीं ली। आज वफाकी काबीना ने कहा है कि ये तो अदालत ने सीएल से नाम निकाला था, हमें तो पता ही नहीं। पूरे निजाम में जिस तरह जीरा ब्लेड एक जेब कतर जाता है बहुत सारे रश में से, वो हमारी जेब कतर के चले गए। आपको शायद का क्या बने? आपको पता नहीं, मैं अभी बताता हूं। आपको पता है जमशेद इकबाल नौलखा का पान फरोश, 5 दिन उसको इतराम रमजान ऑर्डिनेंस में सजा होती है, 5 दिन। उसके बाद उसकी वो कहता है सजा खत्म होगी, 5वें दिन मुझे छोड़ो। अदालती रोबकार और अदालत के हुक्मनामे का 6 साल जेल में रहता है। 6 साल में समाअत होती है, जज पकड़ के बैठ जाता है और यह भी कहता है कि यह धब्बा है हमारे, माफी भी मांगता है और फिर यह भी बताता है कि जिस दफा के तहत आपको सजा नहीं हुई है वो दफा ही नहीं है इतराम रमजान। तो ये है एक मेरे लिए निजाम, मेरे लिए छितर हर कदम पे। दूसरी तरफ क्या है जीरे ब्लेडों के लिए, ना अदालत कहती है वो निकाला, वो कहते पूरे निजाम में से निकाल के। अच्छा मजे की बात देखें, ये सारे जो हैं सारे के सारे ये जो जमूरे बनते हैं, इनको जरा बराबर शर्म हया नहीं है। ये अभी भी दिफा कर रहे हैं उसका कि वो धोखाधड़ी से गया है तो वजीर आजम को इस्तीफा देना चाहिए। हसन इकबाल साहब ने कहा भाई मान लिया अगर धोखाधड़ी से गया है तो मुजरम कौन होता है, धोखा देने वाला या खाने वाला? और ये तो मजलूम हुकूमत है, ये तो अपने ही रोज कट्टे खोलती है, रोड कट्टे बांधती है। इसमें तो नवाज शरीफ निकल गया और कहां, कभी हसन के बगीचे में, कभी कहां इवन फील्ड के लुडियां डाल रहा है, वो लुडियां डाल रहा है। अच्छा आखिरी बात, क्यों किया गुड कप बैड कप, जहां से मैंने बात शुरू की थी। बात यह है कि भाईजान शहबाज शरीफ के रेट बढ़ाना है। शहबाज शरीफ की बाकी चीजें मानी नहीं जा रही थी, और भाईजान ने देखो ना कंट्रोल अपने हाथे संभाल लिया। हूं मैं भाईजान को किस तरह रोका? भाईजान को मैं रोक सकना? तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक गलती कर ली, स्ट्रेटेजिक गलती, वो मैं आपको बताता हूं। अच्छा हाँ, मैं अभी बताता हूं, बात एंड हो रहा है। स्ट्रेटेजिक गलती कर ली, लेकिन बड़ा चाल क्या चली। मौलाना साहब को 2 फोन, बिलावल को 1 फोन, आइंदा गलती नहीं होगी, हम चलेंगे। रात को 3 बजे कहानी क्या सुनाई, मौलाना साहब ने फोन किया रात को नवाज शरीफ साहब को कि ये तो आपकी पार्टी फैटफ पे या बाकी सारों पे हुकूमत का साथ देने लगी है। उन्होंने कहा अच्छा। शाहिद खान वासी साहब सबको SMS किया और कहा सवेरे मौलाना साहब से मिले। वो सवेरे मौलाना साहब से नहीं मिले, उनकी मर्जी के मुताबिक नहीं चले, वोट दे दिया। कभी हो सकता है जो शाहिद खान अब्बासी कहे कि दिलों का राजा है नवाज शरीफ, वो दूसरी लाइन ले। कभी जो कहे मैं मरियम के अंडर काम करता हूं, नहीं हो सकता। अच्छा आपने कहा जीरा ब्लेड, एक मिनट। इससे आगे क्या हुआ? आगे ये हुआ कि उन्होंने वहां से बयान दिया मैं हटाने वाला हूं, तंदुरुस्त आदमी को अपोजिशन लीडरी दूंगा, मैं अगली सफों को पीछे करने वाला हूं, मैं अगली सफों को फिर फोन शुरू कर दिए। वजह वही पुराना गुड का बैड का, वजह कि शहबाज शरीफ सारों से कहते फिर रहे मैं अब हूं साडा कोई नहीं कसूर, मैं बड़ी कोशिश की थी भतीजी ने बिठा दिता सी, नवाज शरीफ चुप कर देते ये हुकूमत। और वजह क्या हुई नवाज शरीफ के आने की? तोशाखाना रेफरेंस, मरियम की नैब तलबी, जमीन केस, उसके अलावा वो जो दूसरा ये केस फारग नहीं, हाँ अच्छा ये केस फारग नहीं है। इन केसों के अंदर मैंने पढ़े हैं, इन केसों में वाकई जान है अगर इनको बकायदा लड़ा जाए। ठीक, मैं अब मुझे एक ब्रेक लेनी है, लेकिन आपने कहा कि जीरा ब्लेड जो है, जीरा ब्लेड दाव लगा के चला गया है। छीदा पस्तौल क्या कर रहा है इस बीच में? ब्रेक के बाद बात करेंगे। ब्रेक लें, वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन जी, मैं जरा इधर से शुरू कर देता हूं, पहले फिर मैं जाता हूं इस्लामाबाद से दूर। सर क्विकली मुझे ये बताएं भट्टी साहब कि आशूरा का चूरन अब दे दिया इन्होंने। इससे पहले वो एक ईद थी, फिर दूसरी ईद रमजान मुबारक, छोटी ईद, बकरा ईद, अब आशूरा, इसके बाद 6 सितंबर, उसके बाद 9 नवंबर, फिर 25 दिसंबर। ये कुछ चूरन देते रहेंगे या वाकई कोई अपोजिशन कर सकते? वो बैठना उठना, बयानात, भाषण, तकरीरें, APC, रैबर कमेटी, आना जाना, धमकियां, ये सारा चलेगा, सारा कुछ पूरा होगा। देखें लेकिन जब निकलने का वक्त आएगा तो ना बिलावल साहब मौलाना को कराची से सी ऑफ करेंगे, ना हाउस ऑफ शरीफ उनको लाहौर रिसीव करेगा, और स्टेज इस्तेमाल करेंगे। मैंने कहा ना कि ये कोई मेरी महंगाई पे नहीं है, मेरी बेरोजगारी पे नहीं है, मेरी गुर्बत पे नहीं है, मेरे पानी पे नहीं है कि मेरे घरों में पानी दाखिल हो गया बारिश का, इस मुल्क की माशी बदहाली पे नहीं है। ये अपने रेट बढ़ाने के लिए, थोड़ा सा और कंफर्ट लेवल के आने के लिए। दोबारा नैब क्यों एक्टिव हो गया है?
इसको रोकने के लिए, हुकूमत पे दबाव बढ़ाने के लिए। तो उसके लिए अकेली मुस्लिम लीग ना निकल सकती है। बिलावल साहब ने एक घर के बेडरूम से ड्राइंग रूम तक मार्च किया था, आपको पता है वो मार्च कैसा है। दोनों के पास कुछ भी नहीं है बेचने के लिए। 12 साल से वो उनकी दूसरे मार्च की खबर देने पे हमारा अजीज मेमन बेचारा, हाँ, दूसरे मार्च की खबर देने पे हमारा अजीज मेमन बेचारा 12 साल से अपनी कारकर्दगी, अल्लाह उसकी मगफरत करे और उसकी फैमिली को सब्र दे, दोबारा उनकी अपनी परफॉर्मेंस, तो वो तो इस हाल में। मुस्लिम लीग नून धड़ों में डिवाइडेड है। बहुत सारे कह रहे हैं देखो, और सारों के इस पे इत्तेफाक है कि 5 साल पूरे करने। अब आरिफ हमीद भट्टी साहब कह रहे हैं कि मुहर्रम के बाद आरिफ हमीद भट्टी साहब कह रहे हैं कि मुहर्रम के बाद ये कुछ करेंगे, लेकिन भट्टी साहब इनका ट्रैक रिकॉर्ड बताता है कि ये वही करेंगे जो ये करते चले आ रहे हैं। इन तिलों में वो वाला तेल नहीं है जिससे कुछ आप पका के खा सकें। देखें, इस बात में तो कुछ नहीं, मुस्लिम लीग ने कभी जद्दोजहद की सियासत ही नहीं की, हमेशा कंप्रोमाइज की सियासत की। कभी इन्हें पाकिस्तान के अंदर से लोग बचाने आ जाते हैं, कभी बाहर आ जाते हैं, ये तो एक तलख हकीकत है। अगर ये मूवमेंट चलाने वाले होते तो जब मुजरम नवाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट से और नैब से सज़ा हुई तो उस वक्त लाखों का मजमा आ जाता। इस बात में तो दो राय कोई नहीं है। और पीपल्स पार्टी तो पंजाबी कहते हैं गंजी ने धोना की तो निचोड़ना की। वो कराची पे जो डूबा हुआ 12 सालों का वो हिसाब दे दे। उनके हाथ सिंध हुकूमत है, वो सिर्फ ये चाहते हैं कि सिंध में उन्हें डिस्टर्ब ना किया जाए, उनका जो कारोबार है वहाँ चल रहा है चलता रहने दे। मौलाना फजलुर रहमान पहली दफ़ा है कि उन्हें उनके हलके ने वोट नहीं दिया, तो वो बेचारों को कोई मोहल्ले वाला बस वाला उधार भी नहीं दे रहा। अब सिर्फ मौलाना की लड़ाई है कि मुझे कुछ हिस्सा मिले। ये तीनों नहीं आएंगे, लेकिन एक बात मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ, जिस अवाम ने जोशो जज्बे से इमरान खान साहब को लाया है, जिस दिन उस अवाम ने सोच लिया कि हमने बाहर निकलना है, तो फिर इमरान खान साहब का बचना मुश्किल है। ये मैं आपको पूरे 100% यकीन से कह रहा हूँ। और वो अवाम आजकल सोच रही है, आपको पता है अवाम का फैलाव बहुत बड़ा है। अवाम जब इकट्ठी हो जाती है ना, बेशक 10 लोग भी इकट्ठे मिलकर फैसला करें, जैसे जन्नत साहब का स्टाइल देखें, इनके स्टाइलों में भी फैसले होते हैं, इनके अंदाज में भी फैसले होते हैं, इनकी गुफ्तगू में भी फैसले होते हैं, इनकी खामोशी भी बोलती है। तो वो खामोशियाँ बोलने लग पड़ी हैं। अदरवाइज इमरान खान को अपोजिशन नहीं गिरा सकती। वो करप्शन की दलदल में तैश नैश हो चुकी है। हाँ, इमरान खान साहब को घर जल्दी जाने की पड़ी हुई है। वो जैसे बंदा वो मैं जाता ना नाड़ी आदमी क्रिकेट खेलने, कहता यार मेरा सिगरेट पकड़ के रखना, अभी मैं बारी लेके आया। उसे पता होता है पहली विकेट पे मेरे आउट हो जाना, पहली बॉल पे ही। तो खान साहब की टीम को जल्दी है कि खान साहब को घर भेजे, अदरवाइज अपोजिशन इस काबिल ही नहीं कि रोड पे आए। मैंने आपको 2 मिसालें दे दी कि जब बाप बेटी गिरफ्तार हुए, ख्वाजा आसफ का अंदर 100 आदमी नहीं आया, तो बिलावल साहब ने क्या बंदे निकालने हैं, वो कराची से पानी निकाल दे तो उनकी बहुत मेहरबानी, कौम उनको दुआएं देगी। और एक इसी से कोट लखपत जेल में थे दोनों में। देखिए, मैं कभी आपने देखा वहां एक गाड़ी भी रुकी हो? मेरा रास्ता मैं कभी वहां से गुजरा हूं, तंग ही नहीं हुआ। कभी तंग ही नहीं। मेरा रास्ता मैं कभी वहां से गुजरा हूं, तंग ही नहीं हुआ। मैं गढ़ कभी तंग ही नहीं, मेरा पंजाब गढ़ अपना। दूसरी बात, आखिरी बात, भट्टी साहब ने मेरे बैठने के स्टाइल पे एतराज किया है। मैं उस पे चंद चीजें, ये चंद चीजें जो खाने पीने की, खतरे में बढ़ गए। ये बिजली के बिल, ये गैस के बिल, ये रोल करें तो बहुत मौलाना साहब का बड़ा मिन्नत है। तो मैं कह रहा हूँ, अगर ये इतनी बड़ी बड़ी सियासी पार्टियां अभी आकर मिन्नत है मौलाना साहब के, जिनका मसला से टोटली डिफरेंट है, उनकी पंजाब में स्टैंडिंग कोई नहीं है। नंबर 2, मसला उनके मदरसे का है, जो उनकी ताकत की बेस है, जहाँ पे उनकी फाइनेंशियल अंपायर खड़ी हुई है। अगर उसको ये ना छेड़ें तो मेरा ख्याल है मौलाना साहब को भी कोई इतराज़ नहीं, वो बात समझते हैं। वो मामला फैमिली में ख्याल है सबसे ज़्यादा अच्छी मौलाना साहब में है। वो अगर MMA को तरतीब दे सकते हैं अपने वफात के लिए, उसके बाद 5 साल KP पे रूल कर सकते हैं, तो उनसे आप ये तोक़ुमत रखें कितने आसानी से मार खा गए। उनको एक दफ़ा अपने आप को एक्सपोज करवा चुके हैं, अभी दोबारा उनके उसी स्टंट से आना इतना आसान नहीं होगा। ये दूसरी चीज़ ये है कि हुकूमत जितनी भी हमारी लूली लंगड़ी है, हम सब मिलकर उनको क्रिटिसाइज करते हैं। बहुत मसाइल है, एक से एक बड़ा मसला है। लेकिन एक चीज़ देखिए आप, ये अल्लाह की मदद है, ये कैसे हो रहा है, कुछ ऐसी चीज़ें अच्छी भी हुई हैं इस मुल्क में।
नंबर 1 देखिए आपके डैंस बनना शुरू हो गए हैं। नंबर 2 IBB के साथ जो मुआहदा है, ये पिछली सदी की पाकिस्तान के साथ सबसे बड़ा डाका था ये, जिसमें नून लीग और पीपल्स पार्टी दोनों इन्वॉल्व थे। इसमें कोई बात नहीं करता था इसको सर डाका नहीं था सर, पाकिस्तान के साथ वो किया गया जिसको आप ज्यादती कहते हैं उर्फे आम में, और इसके ऊपर तो पर्चे करके जो है ना वो कोड़े मारने चाहिए जिस किस्म के ये किए थे काम। वैसे अब वक्त खत्म हो गया है, मुलाकात होती है दोबारा कल। अल्लाह हाफिज।